हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी के आपके कुछ क्वेश्चन हैं, मोस्टली 25 क्वेश्चन हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों में आते हैं। जैसे कि आपका हाल ही में बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होना है, उसमें आपके 50 नंबर की हिंदी आएगी। लेखपाल का एग्ज़ाम होना है, उसमें आपके 25 नंबर की हिंदी आएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें आपके 37 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। रेडियो ऑपरेटर और एसएससी जीडी अन्य एग्ज़ामों के लिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपके कुछ प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको एक आइडिया ज़रूर होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 22 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शुरुआत, ऑप्शन बी शुरुआत, ऑप्शन सी शुरुआत, ऑप्शन डी शुरुआत। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शुरुआत ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए उदासी, हिमालय, श्रीलंका, ऑप्शन बी रावण, पानी, बुढ़ापा, ऑप्शन सी मित्रता, किसान, कृष्ण, ऑप्शन डी गंगा, गणेश, कानपुर। पहले जान लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी है। जिसमें विकारी किसे कहते हैं? जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या होते हैं? विकारी होते हैं। तो संज्ञा क्या है? का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? आपकी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं। जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। गणेश, कानपुर ये सब क्या है? भारत, दिशाएं जो हैं आपकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। जातिवाचक, जातिवाचक किसे कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो, जैसे कि लड़का हुआ, लड़की हुए, डॉक्टर हुए, ये सब एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। भाववाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? हम भाववाचक कहते हैं। जैसे बुढ़ापा हुआ, मोटापा हुआ, बचपन हुआ, मिठास हुआ, ये सब क्या होते हैं? आपके भाववाचक होते हैं। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति और वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति और वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि सभा, परिषद, मंत्री परिषद, कक्षा, सेना ये सब क्या होते हैं? समूहवाचक हैं। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल ये सब क्या होंगे? द्रव्यवाचक होंगे। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए।
अनायास का आपको समास बताना है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अव्ययभाव। तो पहले हम जान लेते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षेप। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। आपका अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, अर्थात प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे कि आजन्म, प्रतिदिन, तो आधन जन्म, प्रति धन दिन, तो प्रति क्या हुआ आपका? प्रत्येक दिन, तो प्रतिदिन क्या हुआ? इसमें प्रति क्या हुआ? आपका अव्यय हुआ। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? आपके 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसमें क्या होता है? कर्मधारय में उत्तर पद या दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। जैसे कि आपका सतसई, नवरत्न, ये सब क्या हुए? आपके द्विगु समास हुए। द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा या युग्म होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उन्हें क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देश विदेश, गौरी शंकर। द्वंद्व में क्या होता है? अगर इनका विभेद किया जाए और या तथा होता है, अगर इनका विग्रह किया जाता है तो उनमें क्या होता है? और तथा या होता है तो वो क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? प्रथम पद और दूसरा पद, इसमें दोनों प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य अर्थ देता है तो उसे क्या कहते हैं? हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। या तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास करते हैं। अर्थात जैसे कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। गजानंद, ब्रजपाणी और पीताम्बर, ये सब क्या होंगे? आपके बहुव्रीहि समास होंगे। तो अनायास का, अनायास में कौन सा समास है? आपका अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको तत्सम शब्द बताना है कि इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। क्वेश्चन है ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी क्षिति, ऑप्शन सी थान, ऑप्शन डी रात। तो तत्सम किसे कहते हैं? तत् धन सम। तत् धन सम से बना है, अर्थात उसके समान। तत्सम का अर्थ क्या हुआ? तत् धन सम, अर्थ इसका क्या होगा? उसके समान। संस्कृत भाषा से कि हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे नारिकेल, करपट, ये सब क्या हुए? तत्सम शब्द हुए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? अब तद्भव को जान लेते हैं। तत् धन भव, तत् धन भव, इसका अर्थ क्या होगा?
संस्कृत से उत्पन्न। तद्भव का अर्थ क्या होता है? संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ले लिए गए हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ले लिए गए हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे नारिकेल का अर्थ क्या होगा? नारियल। करपट कपड़ा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? रात्रि। क्या है? एक तत्सम शब्द है। रात्रि का तद्भव क्या होता है? रात होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी तत्सम तद्भव बनाना है। ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी चंदर। तो आपका इसमें तद्भव क्या होगा? आपका इसमें तद्भव होगा चंद्र। चंद्र का तद्भव क्या होगा? चांद होगा। तो तत्सम क्या होगा? चंद्र होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस के कितने अव्यय या अंग होते हैं? रस के कितने अव्यय या अंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस क्या होती है? काव्य की आत्मा को कहते हैं। रस किसे कहते हैं? काव्य की आत्मा को कहते हैं। रस काव्य को पढ़ने जो पाठक होता है या सुनने श्रोता, और नाटक को देखने से पाठक और श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से पाठक और श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के आपके 4 अंग होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो रस के अंग कितने होते हैं या अव्यय कितने होते हैं? 4 होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब रस और उसके स्थायी भाव को जान लेते हैं। देखिए, रस के और उसके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का क्या होता है? रति या प्रेम होता है। हास्य रस में क्या होता है? हास्य होता है। करुण रस में शोक होता है। वीर रस में उत्साह होता है। रौद्र रस में क्रोध होता है। भयानक रस में भय होता है। विभत्स रस में जुगुप्सा या घृणा होती है। अद्भुत रस में आश्चर्य या विस्मय होता है। और शांति रस में क्या होता है? निर्वेद होता है। वात्सल्य में क्या होता है? वात्सल्य होता है, जो माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। श्रृंगार रस में रति या प्रेम। हास्य रस में हास्य। करुण रस में शोक। वीर रस में उत्साह। रौद्र रस में क्रोध। भयानक रस में भय। विभत्स रस में जुगुप्सा या घृणा होती है। अद्भुत रस में विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत रस में निर्वेद या शम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है आपको। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति। तो ऑप्शन ए क्या है? अध्यवसायी। ऑप्शन बी उद्यमी। ऑप्शन सी कर्मठ। ऑप्शन डी लगनशील। उद्यमी का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक परिश्रमी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। उद्यमी का अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति को क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। अध्यवसायी किसे कहते हैं? दृढ़ता पूर्वक और निरंतर किसी कार्य में लगे रहने वाला व्यक्ति। दृढ़ता पूर्वक और निरंतर किसी कार्य में लगे रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अध्यवसायी कहते हैं। कर्मठ। कर्मठ किसे कहते हैं? परिश्रम करने वाला व्यक्ति।
या जिसने बहुत से अच्छे तथा बड़े कार्य किए हों उसे क्या कहते हैं, कर्मठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीता हुआ का आपको शब्द बताना है। ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी विगत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विगत का अर्थ क्या होता है, बीता हुआ या पिछला। तो विगत किसे कहते हैं, बीता हुआ या पिछला। अतीत किसे कहते हैं, जो बीत गया हो, जो बीत गया है उसे क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रश्नों में से कुछ में त्रुटि है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए, बी, सी और डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो आप ऑप्शन डी को चूज करेंगे कि कोई त्रुटि नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन। उसने इस वर्ष परीक्षा में लगभग 100% अंक प्राप्त किए। तो उसने इस वर्ष, यह आपका ए पार्ट है, परीक्षा में लगभग 100%, यह आपका बी पार्ट है, अंक प्राप्त किए। तो 100% का प्रयोग होने पर लगभग का प्रयोग आवश्यक नहीं है, इसलिए आपका कौन से पार्ट में गलती हो जाती है, बी पार्ट में गलती हो जाती है। ऐसा होना चाहिए था उसने इस वर्ष परीक्षा में 100% अंक प्राप्त किए। तो 100% जब लगा हुआ है तो लगभग की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका बी पार्ट गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। परीक्षा की आपकी क्या है, ऑप्शन ए प्रणाली, बी ऑप्शन बदलना चाहिए, ऑप्शन सी, और कोई त्रुटि नहीं है तो क्या होगा, ऑप्शन डी। तो प्रणाली क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, इसलिए बदलना चाहिए के साथ क्या होना चाहिए था, बदलनी चाहिए। तो आपका किस में गलती है, आपके सी पार्ट में गलती है। कैसे होगा, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का और लड़की एक है, लड़का और लड़की एक डैश डैश हैं। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी भाग, ऑप्शन सी जैसा, ऑप्शन डी रिश्ता। तो हम यहाँ पे लड़का और लड़की एक समान हैं, ये कैसे होना चाहिए, ऑप्शन ए आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने केवल चोरी ही डैश 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 बल्कि हत्या भी की। उसने केवल चोरी ही बल्कि हत्या भी की। तो आपका ऑप्शन ए क्या है, परंतु, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी नहीं। उसने केवल चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। वाचाल, वाचाल का अर्थ क्या होता है, बहुत बोलने वाला। तो जो कम बोलेगा उसी को हम क्या कहें, इसका विलोम होगा। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी सुभाषी, ऑप्शन डी निर्दोषी। तो वाचाल का अर्थ क्या होगा, बहुत बोलने वाला। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, मितभाषी, कम बोलने वाला, या अल्पभाषी, कम बोलने वाले को मितभाषी और अल्पभाषी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यह समानार्थी शब्द बताना है शेर का। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी धेनु, ऑप्शन सी राकेश, ऑप्शन डी मृगेंद्र। तो अनल का क्या होता है, अनल का पर्यायवाची पहले हम जान लेते हैं। अनल का
पर्यायवाची होता है अग्नि, आग, पावक, दहन, ज्वलन, धूम्रकेतु, कृषाणु, हुताशन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? अनल के। अनल क्या होता है? आग, अग्नि, पावक, दहन, ज्वलन, धूम्रकेतु, कृषाणु, हुताशन, वैश्वानर, सूची और ज्वाला। धेनु किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं। गाय, गैया, गौ, गोमाता और श्रुभी किसे कहते हैं? धेनु को कहते हैं। राकेश किसे कहते हैं? चंद्रमा, कलाधर, निशानाथ, चांद, शशि, चंद्र, अत्रिज, सुधाकर, हिमांशु। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये आपके पर्यायवाची होते हैं चंद्रमा के। मृगेंद्र किसे कहते हैं? मृगेंद्र कहते हैं सिंह को या शेर को। मृगेंद्र किसे कहते हैं? सिंह या शेर को कहते हैं। मृगेंद्र किसे कहेंगे? सिंह, शेर, ललित, केसरी, महावीर, पंचमुख, केशी, मृगपति, वनराज। ये किसे कहेंगे? मृगेंद्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करें और उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करना है आपके विकल्पों को। बहिष्कार का संधि, बहिष्कार में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि या ऑप्शन डी आपके विसर्ग संधि। तो बहिष्कार का कैसे होता है? बहिधन, बहिधन कार। तो ये जो विसर्ग है ये आपके शा में परिवर्तित होता है। देखिए, तो अब पहले जान लेते हैं, तो इसमें आपके कौन सी संधि होगी? इसमें आपके विसर्ग संधि होगी। संधि किसे का अर्थ क्या होता है? जोड़, मेल या समझौता का अर्थ क्या होता है? संधि होता है। जोड़, मेल, समझौता को क्या हम कहते हैं? संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि आपके 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ आपका स्वर या व्यंजन का मेल होता है। और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। तो स्वर संधि में किसका मेल होगा? स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो आपका बहिष्कार में कौन सा संधि है? आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजश्री में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि या ऑप्शन डी यण संधि। तो राजश्री कैसे बनेगा? राजधन ऋषि, राजधन ऋषि क्या बन गया आपका? राजश्री बन गया। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें आपके गुण संधि होगी। राजश्री में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। गुण संधि में छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे हो जाए? छोटी ई या बड़ी ई के साथ हो जाए तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। छोटा आ का मेल छोटी ई के साथ हो या छोटा आ का मेल बड़ी ई के साथ हो, बड़ा आ का मेल छोटी ई के साथ हो या बड़ी ई का मेल किससे, बड़ा आ का मेल किससे हो? बड़ी ई के साथ, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे हो जाए? छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे हो जाए? आपका ऋण के साथ हो जाए तो ये अर या फिर
आर बन जाएगा। अगर छोटा आ का मेल ऋण से होगा तो अर बनेगा, बड़ा आ का मेल ऋण से होगा तो आर बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, राजधन, राजधन ऋषि, तो क्या हो गया, राजश्री। तो इसमें कौन सी संधि हुई, इसमें आपके गुण संधि, गुण स्वर संधि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। पीयूष का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन ए प्रतिमान, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी वृक्ष या ऑप्शन डी अमृत। तो पीयूष का पर्यायवाची क्या होता है, अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, सोम, सुधा, अमीय, मधु। ये पीयूष, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अमृत के पर्यायवाची है। अब आपको मुहावरे और लोकोक्तियां बताना है। अंगार बरसना, अंगार बरसना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए कड़ी धूप होना, ऑप्शन बी सूखा पड़ना, ऑप्शन सी भयंकर क्रोध करना, ऑप्शन डी मुसीबत आना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, अंगार बरसने का अर्थ क्या होगा, कड़ी धूप होना, कड़ी धूप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना। तो ऑप्शन ए इस मुहावरे का अर्थ बताना है, ऑप्शन ए प्रशंसा करना, ऑप्शन बी भेद खोलना, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी विवेक से काम लेना, ऑप्शन डी अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या होगा, विवेक से काम लेना। लोकोक्तियां का अर्थ बताना है आपको, एक लोकोक्ति दिया हुआ है, इसका अर्थ आपको बताना है। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। ऑप्शन ए मनमानी करना, ऑप्शन बी नकली वस्तु देना, ऑप्शन सी दोहरा लाभ होना, ऑप्शन डी बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोहरा लाभ होना। राइट ऑप्शन आपका क्या है, दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। आपको समास बताना है। प्रतिदिन, ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययभाव या ऑप्शन डी द्विगु। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास। देखिए, अव्ययभाव में क्या होता है, अव्ययभाव में होता है कि प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, और इसमें क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आमरण, मरने तक, प्रत्येक का क्या होगा अर्थ, हर एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रति इसमें क्या है, अव्यय है, तो प्रत्येक का अर्थ क्या होता है, हर एक। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद या दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, आपके 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें को का लोप होता है। करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा का लोप होता है। संप्रदाय तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, से का लोप होता है, इसमें अलगाव होने का भाव होता है। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का की के होता है, का की के का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में या पर का लोप होता है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हो जाते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, करुण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण
तत्पुरुष। अब कर्मधारय को जान लेते हैं। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष का संबंध या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी क्या होता है, उत्तर पद या दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि मंद बुद्धि, तो मंद है जिसकी बुद्धि, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है और अंतिम पद क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है और अंतिम पद क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। जैसे कि त्रिभुज, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार या समूह। पंजाब, 5 नदियों का समूह। ये क्या होंगे, आपके तत्पुरुष समास होंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में जब उनका हम विग्रह करते हैं और या तथा लगा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद या उत्तम पद या दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य अर्थ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो प्रतिदिन में कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बीती। आप बीती में कौन सा समास होगा, ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। तो आप पर बीती अर्थात पर का लोप हो रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। फ्रेंड्स, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हिंदी आपके जहाँ जहाँ आती है ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में आपका एग्ज़ाम होना है लेखपाल का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का होना है, रेडियो ऑपरेटर का होना है, बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होना है। सब जगह आपकी हिंदी आती है, आपके लिए बेनिफिट ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।